गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट कविता के हमने शब्दार्थ कर लिए थे ना, और हमने यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कर ली थी। प्यारे बच्चों, आज करेंगे हम प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, हम करते हैं प्रश्न उत्तर। पार्ट 1, समय बहुत ही मूल्यवान है। बच्चों, आपने चैप्टर का नेम ऐसे डालना है, और बच्चों ये ध्यान रखना कि आपकी नोटबुक के पीछे पेज के लास्ट में ये रो लगानी है, ठीक है ना। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया क्या क्या करती है। चिड़िया क्या क्या करती है। उत्तर आएगा बच्चों इसका, चिड़िया तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाती है और सुबह सवेरे नींद का त्याग कर हमें जगाती है। क्या करती है बच्चों चिड़िया? चिड़िया तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाती है और सुबह सवेरे नींद का त्याग कर हमें जगाती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बच्चों, प्रश्न नंबर 2, चींटी अपना काम कैसे करती है। प्रश्न क्या हमारा, चींटी अपना काम कैसे करती है। उत्तर क्या आएगा बच्चों इसका, चींटी अपना काम भोजन का पता लगाकर तथा उसे जमा करके करती है। क्या सेकंड का क्या उत्तर आएगा बच्चों हमारा, चींटी अपना काम भोजन का पता लगाकर तथा उसे जमा करके करती है। की थी ना बच्चों हमने कविता के अंदर ये लाइन रीड। प्रश्न नंबर 3, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। क्या है प्रश्न हमारा, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर क्या आएगा बच्चों, नदी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या प्रेरणा मिलती बच्चों, नदी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वृक्ष क्या क्या करते हैं। क्या है बच्चों हमारा, वृक्ष क्या क्या करते हैं। क्वेश्चन के बाद बच्चों ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो आप सभी ने क्वेश्चन के बाद यानी प्रश्न के बाद हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। बच्चों ये आपको चिन्ह लगाना है। वृक्ष क्या क्या करते हैं। उत्तर, वृक्ष हमें फूल, फल, लकड़ियाँ, शुद्ध वायु तथा छाया देते हैं। वृक्ष हमें फूल, फल, लकड़ियाँ, शुद्ध वायु तथा छाया देते हैं। देते हैं ना सभी, देते हैं ना बच्चों, सभी को पता है। प्रश्न नंबर 5 यानी 5, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं। उत्तर आएगा हमारा, सज्जन पुरुष दयालु होते हैं और सभी के काम आते हैं। कैसे होते हैं बच्चों सज्जन पुरुष? सज्जन पुरुष दयालु होते हैं और सभी के काम आते हैं। बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। बच्चों ये रो आपने लगानी है और ऊपर पार्ट 1 यानी जो हमारा लेसन या कविता जो भी है, समय बहुत ही मूल्यवान है, जैसे ये आपने ऊपर अपने लेसन का नेम डालना है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। यानी बच्चों जो ये हमारी पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हमारा, त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत हम सबको बतलाती है। प्यारे बच्चों
त्याग नींद का मोह सवेरे चिड़िया हमें जगाती है, यानी चिड़िया सूरज के निकलने से पहले ही जग जाती है। इस तरह वह हमें समय पर जागने तथा समय को व्यर्थ न करने का संदेश देती है और समय हमारे लिए कितना मूल्यवान है यह भी बताती है। ठीक है ना बच्चों, यानी त्याग नींद का मोह सवेरे चिड़िया हमें जगाती है। बच्चों हमने एक्सप्लेन जब हमने पोइम रीड की थी तब भी की थी ना, यानी सूरज निकलने से पहले ही चिड़िया पहले ही जग जाती यानी उठ जाती है। इस तरह वह हमें समय पर जगने तथा समय को व्यर्थ न करने का संदेश देती है और समय बहुत ही मूल्यवान है हम सबको बताती है। आगे है बच्चों हमारा ख। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती, दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, लेती नहीं विश्राम। इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती, दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। यानी इस नदी को देखो बहती कभी न रुकती, दिन हो शाम, यानी नदी दिन रात सुबह शाम निरंतर यानी लगातार बिना रुकावट के बहती रहती है ना बच्चों। इस तरह नदी हमें सदैव आगे बढ़ने तथा कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है। वह कभी विश्राम क्या होता है बच्चों, आराम नहीं करती तथा हमें भी यही सीख देती है कि हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब है हमारी भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत यानी उल्टा वाले अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे क हमारा फर्स्ट दिया हुआ है रुकना, रुकना का विपरीत यानी उल्टा शब्द क्या आएगा, चलना। ख हमारा नया, नया का क्या आएगा बच्चों, पुराना। ग है हमारा बुरा, बुरा का क्या आएगा बच्चों, अच्छा। सज्जन, दुश्मन। ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ बच्चों हमारा सेकंड में, नीड घोषला, नीर जल। ठीक है ना। आगे इनका उच्चारण लगभग एक जैसा यानी नीड भी घोषला होता है। ठीक है ना, नीड, नीर जल यानी पानी, यानी इनका उच्चारण सेकंड बच्चों हमारा ये इनका उच्चारण लगभग एक जैसा है लेकिन वर्तनी और अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे शब्दों को सुरति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी बच्चों उच्चारण तो एक जैसा हो वो उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे निम्नलिखित सुरति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ हमारा यानी काटा, काटा, कांटा, काटा। ये कांटा क्या बच्चों, नुकीला, और ये काटा क्या होता है, काटना। यानी शब्द एक ही एक जैसे है ना। आगे ख हमारा दिन, दिन और दीन, यानी मात्रा का डिफरेंस है बच्चों इसमें। ये दिन जो दिवस होता है हमारा, और ये दीन यानी गरीब। जैसे बोल देते हैं ना दिन दिशा, यानी ये दिन कौन सा होता है, गरीब। आगे है हमारा ग हमारा अनाज, अन्य, दूसरा, यानी कोई और व्यक्ति यानी दूसरा अन्य व्यक्ति, और ये अन्न क्या होता है बच्चों, अनाज। ग हमारा हंस, हंसना, हंस यानी हंस क्या होता है बच्चों हमारा, पक्षी। ये हंस होता है पक्षी और ये हंस होता है हंसना। ठीक है ना बच्चों। आगे है हमारा प्रश्न नंबर पॉइंट 3 है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यानी वचन बदलने हमने, जो बहुवचन में दिए हुए हैं उनको एक वचन में करना है और जो एक वचन में दिए हुए हैं उनको बहुवचन में बदलना है।
जैसे चर्चाएं यानी बहुवचन है ना, चर्चाएं क्या आएगा, चर्चा। घोंसला, घोंसले यानी ये एक वचन है, घोंसले बहुवचन है। चिड़िया, बहुवचन आ गया ना बच्चों, चिड़िया यानी एक। जो ये चंद्र बिंदु लगा हुआ बच्चों, ये हमारा बहुवचन, चिड़ियाएं यानी ज्यादा, चिड़िया यानी एक। चींटी, चींटियाँ, ऐसे ही हमारा चींटी है और चींटियाँ, यानी चींटी एक वचन, चींटियाँ बहुवचन। आगे हमारा फोर्थ, उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क हमारा बया घोंसला पकाती है, बुनती है। तो क्या आएगा बच्चों, बया घोंसला बुनती है। ख हमारा मेहनती लोगों की किस्मत डैश सोती है, बनती है। तो क्या आएगा बच्चों, बनती है। मेहनती लोगों की किस्मत बनती है। ये था बच्चों हमारी भाषा ज्ञान, और हमने आज क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है।